वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज पुनः मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो एमकॉम सेमेस्टर 4th वाले के लिए है। मैंने लास्ट क्लासेस में मैंने डिस्कस करवाया था दो सेक्शन का। मैंने दो सेक्शन पे मैंने डिस्कस करवाया था। एक था अंडर सेक्शन 44 AD और दूसरा था 44 E। मैंने डिस्कस करवाया था अंडर सेक्शन 44 AD और दूसरा मैंने डिस्कस करवाया था 44 AE। ये दो सेक्शन थे। अंडर सेक्शन 44 AD में जो था टैक्स प्लानिंग फॉर एलिजिबल बिजनेस, जिसको मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया। मैं एक बार पहले ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, हो सकता है कि आप लोग को कहीं दिक्कत ना। नहीं सर, कॉन्सेप्ट क्लियर चल रही है, अच्छे से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप पढ़ाते चलो सर। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने इस पे डिस्कस करवाया 44 AD में, जिसमें मैंने बताया था टैक्स प्लानिंग फॉर एलिजिबल बिजनेस। इसका मैंने क्वेश्चन को डन करवा दिया, क्योंकि इसमें टैक्सेशन लगती थी प्रिजम्पटिव बेसिस पे। अनदर सेक्शन की मैं बात करूं तो मैंने करवाया था 44 AE का जिक्र किया था, जिसमें था टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। ठीक ना। तो मैंने इन दोनों प्रोविजन पे डिस्कस करवाया था लास्ट क्लासेस में। मैं एक बार पुनः फिर एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट लास्ट क्लास का वीडियोज को वॉच नहीं किए होंगे, वो इस वीडियोज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप लोग जरूर वॉच करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कॉर्पोरेट टैक्स का। ठीक ना। और इसमें कंप्लीटली इस चैप्टर का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मिलेगा। मेरे को पढ़ाने में कम से कम 7, 8 या 10 क्लास, 8 क्लास अप्रॉक्स लगेगा। तो मैं इस चैप्टर को ईच एंड एवरी प्रोविजंस पे डिस्कस कराऊंगा। ईच एंड एवरी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उन तमाम क्वेश्चन को मैं करवा पाऊंगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्लैब रेट की आवश्यकता पड़ता है। मैंने इस वीडियोज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, क्योंकि ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम से कैसे कैलकुलेशन होती है, स्लैब रेट को फिट कैसे करनी है, उन तमाम चीजों को मैं एक दूसरे वीडियोज को मैंने बनाया हूं, ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। कौन कौन सा ऐसा केसेज होगा जो इंडिविजुअल पे अप्लाई होगा, एचयूएफ पे होगी, कंपनीज पे होगी, फर्म पे होगी। इन तमाम चीजों को मैंने उसका टैक्स स्लैब रेट या जो फ्लैट रेट है या जो स्लैब रेट है, उन तमाम चीजों को मैंने जिक्र करके एक वीडियोज अपलोड कर दिया हूं। तो चलते हैं, देखते हैं 44 AE क्या कहता है। 44 AE ये जो होती है टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेस ऑफ हायरिंग, प्लेइंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। मतलब ये कि ये वैसे एसएससी के लिए है जो गुड्स को कैरेज करने वाले बिजनेस में इन्वॉल्व हो, जैसे जिनके पास व्हीकल्स है। ठीक ना। तो व्हीकल्स जो चलाते हैं, जैसे ट्रक वगैरह है, जो एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस कोई गुड्स को कैरेज करके ले जाते हैं, तो उनका इनकम का कंप्यूटेशन कैसे करती है टैक्स डिपार्टमेंट, और उसके इनकम पर टैक्स को किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। क्योंकि वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते नहीं, यदि बनाते भी है तो प्रॉपर वे से वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया बनाया है। उसके लिए उन्होंने एक सेक्शन लाया 44 AE, जिसमें मैंने बताया था कि ये वैसे एसएससी पे लागू होगा जिसको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में नॉट मोर देन कितना व्हीकल हो, नॉट मोर देन 10 व्हीकल्स। ठीक ना। ये वैसे एसएससी के लिए है जिनको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं होगा। उसमें भी मैंने बताया था हेवी गुड्स व्हीकल्स, एच का मतलब हेवी समझेंगे, हेवी गुड्स व्हीकल्स के लिए कितना था, 1000 पर टन पर मंथ। ठीक है। यदि उनके पास हेवी गुड्स व्हीकल्स है तो उस पे इनकम का कैलकुलेशन होती है 1000 पर टन पर मंथ। ठीक ना। और पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसीडर फुल मंथ। मतलब यदि कोई पार्ट होगा मंथ का, जैसे 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, उसको फुल मंथ में कन्वर्ट कर दिया जाता। ठीक ना। ये समझेंगे। अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है, जिसको लाइट व्हीकल्स भी बोली जाती है, लाइट व्हीकल्स। ठीक ना। इसमें क्या है, 7500 रुपया पर मंथ। ठीक ना। पर मंथ पर व्हीकल्स, व्हीकल। ठीक है, पर व्हीकल। यहाँ पर 10,000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल्स है। ठीक ना। यहाँ पे भी
पर मंथ में यदि कोई पार्ट ऑफ द मंथ होगा उसको मैं फुल मंथ को कंसीडर करूंगा। ये रहा एक प्रोविजन जो अंडर सेक्शन 44A के अकॉर्डिंग आती है। इसमें भी टैक्स की कंप्यूटेशन होते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे, मतलब माना गया आयोग पे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 की ओर आएंगे आप, ठीक ना। इलस्ट्रेशन नंबर 3, चैप्टर का नाम क्या है? टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। चैप्टर का क्या नाम है? टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। ठीक है, ये रहा चैप्टर की नेम और इस चैप्टर की इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चंस क्या क्या था, देखिए क्वेश्चन को मैं स्टडीज कर रहा हूं, आप लोगों के पास बुक होगा, SC मेहरोत्रा जी का बुक है, तो आप लोग निकालेंगे। कहता है पार्टनरशिप फर्म इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लेइंग एंड हायरिंग गुड्स कैरेज। द फर्म want to compute its income under section 44A। इसमें सेक्शन भी बता दिया, 44A के अकॉर्डिंग कंप्यूट करेगा। From the following information, compute the business income of the firm. The firm has 9 light goods vehicles, out of which 2 vehicles purchased on hire purchase system on 20 January 2023. As per partnership deed, partners A and B are entitled to salary of 15,000 per month and each एंड कहता है इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच। ठीक है, तो इस तरह से दे रखा है। तो देखेंगे उस फर्म के पास क्या है, हमेशा याद रखेंगे प्रिजम्पटिव बेसिस से टैक्स का कंप्यूटेशन होती है। तो यहाँ पे जो उनका अदर अलाउंसेज होता है या एक्सपेंसेज उसको अलाउड नहीं की जाती है। ठीक ना, तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ द फर्म। यहाँ पर मुझे लिखनी पड़ेगी तीसरा नंबर में computation of business income of firm। ठीक है, for the assessment year 2000। यहाँ पे 23-24 है, लेकिन अपने लोग को करेंट में लिखा रहेगा। ठीक ना, तो अपने लोग लिखेंगे एग्जाम में जो डेट रहेगा, मैं 23-24 है तो मैं 23-24 ही लिखता हूं, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। आप लोग को हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे 25-26 रहेगा या 24-25, तो वो 24-25 ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे कितना था उनके पास, 9 गुड्स थे। ठीक ना, 9 गुड्स में कहता है उसमें से कितना गुड्स, 2 गुड्स ना, उसमें से 3 व्हीकल्स नहीं 2 व्हीकल्स। कहता है 2 व्हीकल्स उन्होंने 20 जनवरी 2023 को परचेज करी हायर परचेज सिस्टम से। अब उन्होंने जो परचेज किया या तो हायर परचेज सिस्टम से लिए, इंस्टॉलमेंट सिस्टम से लिए या किसी भी प्रकार से लिया, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये समझेंगे कि उन्होंने 2 व्हीकल्स 20 जनवरी को लिया। क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट वो सब कुछ नहीं समझती है, उसको ये कहना है कि आपको इनकम है भाई टैक्स दो, चाहे इनकम आपको कहीं से भी है। टैक्स डिपार्टमेंट को कहना है आपको यदि चोरी का भी इनकम है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक ना, आपको आय है मुझे टैक्स दे दो, मेरा जो काम है मैं उतना करूंगा। तो वही बात है, ये कंपनी ने हायर परचेज से लिया, इंस्टॉलमेंट से लिया या किसी तरह करके ये लिया, मोर्गेज पे लिया, इससे डजंट मैटर, या कैश से लिया। ठीक ना, तो 2 व्हीकल्स है, इसका मतलब 7 ऐसा व्हीकल्स है जिसको फुल ईयर का लगेगा टैक्स। यहां पर लिखना पड़ेगा क्या चीज, 7 क्या है, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल्स है ना, क्या है और तो कुछ नहीं था। तो यहां पर लिखना पड़ेगा डीम्ड इनकम ऑफ लाइट गुड्स व्हीकल्स, लाइट गुड्स व्हीकल 7500 पर मंथ। ठीक ना, ये लाइट व्हीकल्स मैंने बताया था, लाइट व्हीकल्स बोला जाता है या हेवी गुड्स को तो दिया ही रहेगा, अदर देन हैवी गुड्स भी बोल सकते हैं लाइट गुड। यहां पर कितना होगा, 9 इसके पास व्हीकल्स थी
9 में कहता है आउट ऑफ 2 को उन्होंने 20 जनवरी, इसका मतलब 7 ऐसा रहा होगा जो फुल ईयर रहा, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा मतलब 7 को है पर मंथ कितना है 7500, ठीक ना, गुने 12 महीना का, ठीक ना। इसको आप कैलकुलेशन करो, ठीक ना। तो मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ, मेरे पास सामने में कैलकुलेटर है नहीं, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। मैं कैलकुलेटर लेके आ चुका हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऐसे देखिए 12 को 7 से गुना करूंगा तो कितना होगा 9 लाख होगा, ये तो मैं श्योर है, ठीक है। 12 मतलब 9 लाख में होगा 90,000, 90,000 के 9 सत्ते 63, 6,30,000 होगा, 9 सत्ते 63, 6,30,000। कैलकुलेटर में इसलिए रख लिया हूं क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। उसके बाद उन्होंने 2 व्हीकल्स को लिया है, तो 2 व्हीकल्स इंटू 7,500, ठीक ना, इंटू कितना मंथ होगा तो देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च। यहाँ ये नहीं देखेंगे ये 20 जनवरी को परचेज किया तो इधर तो जनवरी 10 ही दिन मतलब 2 महीना 10 दिन, ऐसा नहीं सोचना है। मैंने बताया था पार्ट ऑफ द मंथ होगा, उसको फुल मंथ को हम लोग को क्या करनी है, क्या कंसीडर कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 3 मंथ, तो इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक ना। तो कितना होगा 7.5 या 22,500, 22,500, ठीक ना। 22,500 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 45,000। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद कितना होगा 36 इतना 6,75,000, ठीक है। ये हो गया बिजनेस इनकम ऑफ द फर्म, बिजनेस इनकम ऑफ फर्म, ठीक है। इस तरह से मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, तो इस तरह से देखता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर है, 4 नंबर भी आप बना सकते हो। देखेंगे यहाँ पे हेवी गुड्स व्हीकल्स के बारे में दिया है, देखेंगे यहाँ पे कहता 4 नंबर में मिस्टर जी परचेज ऑन 23 अप्रैल 2022 a few motor vehicles and got their delivery on that day. The particular of the vehicles are given below. कहता heavy goods vehicles to gross weight of each vehicle is 18 ton, light commercial vehicles है 7, ही फॉर्म GM इतना इस तरह से दे रखा है, तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो हेवी गुड्स व्हीकल्स भी दे रखा है और लाइट व्हीकल उनके पास 7 था, हेवी गुड्स व्हीकल्स कितना है तो 2 है, हेवी गुड्स व्हीकल 2, तो सिंपल से कंप्यूट कर देनी है, ठीक ना। 23-24 यहां भी लिखनी है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। यही चीज कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ किसका था मिस्टर जी है, बिजनेस इनकम क्या नाम था मिस्टर जी, ठीक है। फॉर द असेसमेंट ईयर इसमें भी लिख लेंगे, ठीक है। यहां पर लिखा जाएगा, फिर इसमें डीम्ड इनकम सेम लिखेंगे, एक प्रोसेस चलिए डीम्ड इनकम ऑफ लाइट गुड्स व्हीकल्स 7,500 पर मंथ, ठीक ना। एंड कहता है हैवी गुड्स, यहां पर शो कर दिएगा ताकि अच्छा नहीं भी लिखा तो चलेगा। व्हीकल्स कहता है 1,000 पर मंथ पर, ठीक है। तो यहां पर हेवी गुड्स व्हीकल कितना 2 है और उसका वेट कितना 18 टन है, ठीक ना। तो यहां लिखेंगे हेवी गुड्स व्हीकल्स, कितना है 2 था, तो 2 गुने 18 टन है, तो 18 चुके गुने 1,000, ठीक ना। पर मंथ कितना 1,000, अब तो कुछ नहीं है इसके अलावा, मेरे समझ से नहीं है।
ठीक है। तो 2 व्हीकल से इसलिए 2, 18 टन ये 18, 1000 पर टन 1000 से मल्टीप्लाई किए और इंटू पर मंथ है तो इसलिए पर मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा देखेंगे। 1000 12 तो 12000 तो 2 से मल्टीप्लाई तो 12 24 है, 24 के 18 से मल्टीप्लाई कीजिए 24,000 इंटू 18 इज इक्वल टू 4,32,000, 4,32,000। उसके बाद है लाइट गुड्स व्हीकल्स, लाइट गुड्स व्हीकल्स कितना है 7 है तो 7 इंटू 7500 गुने 12 तो 12,75 से 90,000 9 7 63 6,30,000। ठीक है तो कितना होगा 10,62,000, 10,62,000 ये हुआ बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर जी, बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर जी। एकदम मैं आंसर मैच कर ले रहा हूं 10,62,000। ठीक है तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।